ये कब कराया जा सकता है? ये टेस्ट जो है ये आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के छठे, 7वें, 8वें और 9वें दिन करा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप इसका टेस्ट कराना चाहती हैं तो डॉक्टर आपको रिफ्यूज़ कर देंगे या लैब वाले आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ट्यूब टेस्ट या फिर HSG या फिर हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम। ये वो टेस्ट है जो वो कपल्स करा रहे होते हैं जो कि बच्चे के लिए एफर्ट कर रहे हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी होता है, कब कराना होता है, कैसे होता है, कराने के बाद क्या एहतियातें होती हैं और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि किन को ज़रूरत है कि वो ट्यूब टेस्ट कराएं। ट्यूब टेस्ट इंडिकेटेड है ऑल दोज कपल जिनको 2 साल हो गए हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए लेकिन उनको कंसीव नहीं हो रहा, जिनकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है यानी कोई वजह नहीं मिल रही, सब कुछ ठीक ठाक है तो उनका, और या फिर जिनका पहले हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की या फिर जो है वो TB की या कुछ इस तरह के STIs की या वजाइनल इन्फेक्शंस की हिस्ट्री है उनके अंदर। ये कब कराया जा सकता है? ये टेस्ट जो है ये आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के छठे, 7वें, 8वें और 9वें दिन करा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप इसका टेस्ट कराना चाहती हैं तो डॉक्टर आपको रिफ्यूज़ कर देंगे या लैब वाले आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं हो सकता, ये मेंसेस आने वाले हों तब भी नहीं हो सकता क्योंकि तब हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई भी हो, ठीक है, या फिर ये जब 14वें दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के तब भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको कराने के लिए आपको क्यों इतना कहा जाता है, क्यों डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं कि ये टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है? क्योंकि कुछ ख़वातीन समझती हैं कि ये पेनफुल है, इन्वेसिव है। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो खातून का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरह है कि बच्चेदानी है, उसके साथ 2 ट्यूबें लगी हुई होती हैं और ट्यूबों के साथ 2 ओवरियाँ पड़ी हुई हैं। ओवरियों में से अंडे निकलते हैं, ट्यूबों में से ट्रैवल करते यूट्रस में आते हैं। नीचे से जब स्पर्म जाता है तो वो ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एग और स्पर्म के मिलने के लिए ट्यूब कितना इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर कंसेप्शन नहीं हो रही तो इसका असेस करना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी ने प्रिस्क्राइब कर दिया है तो आप इसको लाजमी करें, ठीक। आपने जब इसको कराने के लिए जाना है इसकी बुकिंग आपको पहले करानी पड़ती है। सो आप पहले लेबॉर्ट्री जाकर अपना टाइम कर लें कि आपको पीरियड किस दिन आने हैं, उसके छठे, 7वें, 8वें, 9वें दिन के लिए कोई भी दिन चूज़ कर लें, उसमें आपने जाना है। जब आपकी बुकिंग हो जाए जिस दिन आपने जाना है आपने थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर कर जाना है और जहनी तौर पे तैयार होकर जाना है कि आपका ये टेस्ट होना कैसे है। जैसे आपके वजाइना के थ्रू आपकी सर्विक्स में कैथेटर डाल के, कैथेटर छोटा सा होता है, फ्यू मिलीमीटर्स का होता है कैथेटर, वो इंसर्ट कर दिया जाता है। ये पेनफुल नहीं होता, पेन थोड़ा हार्श वर्ड है, डिस्कम्फर्ट ज़रूर है, ठीक है, पर मैनेजेबल है। और इस कैथेटर के थ्रू आपके अंदर डाई इंजेक्ट की जाती है और जब डाई ट्रैवल करती है फ्रॉम सर्विक्स, यूट्रस और ट्यूबें, इस दौरान आपके 3-4 एक्सरे लिए जाते हैं। इन एक्सरों के अंदर वो डाई का शेडो आ जाता है, पता चल जाता है कि सिस्टम सारा इंटैक्ट है कि नहीं है। ट्यूब को आप पाइप की तरह समझ लें, पाइप है उसको हमने देखना है कि चल रहा है, तो जैसे ही उसमें से डाई निकल के बाहर चली जाती है तो इसका मतलब पाइप तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसलिए आपने कंफर्टेबल रहना है। आपके जब डाई इंजेक्ट हो जाए, एक्सरेज हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको वो घंटा 1 रेस्ट करने को बोल सकते हैं या 30 मिनट, तो आप वहाँ पर रेस्ट कर लें। आपका कैथेटर निकाल दिया जाता है।
पोस्ट प्रोसीजर आपको क्या एहतियातें करनी है या क्या आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है? पोस्ट प्रोसीजर सबसे पहले आपको वो थोड़ा सा पेन किलर देंगे, यानी दर्द की दवाई देंगे, साथ 5 दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स ज़रूर देंगे। फिर आप ये ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आपको 3-4 दिन स्पॉटिंग हो सकती है, और इस स्पॉटिंग का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि सर्विक्स की हैंडलिंग हुई है तो उसकी वजह से हो सकती है। अब आते हैं हम इसकी तरफ कि रिपोर्ट कैसे आती है। रिपोर्ट जो है ना वो 1 आध दिन में ही वो आपको रिपोर्ट दे देते हैं, अगले दिन ही आपको रिपोर्ट के ऊपर वो फिल्म्स भी देते हैं आपको एक्सरे की, जिसमें वो शेडो सारा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, कोई इसमें बच्चेदानी के अंदर डिफॉर्मिटी हो वो भी पता चल जाती है, ट्यूब के अंदर कोई मसला चल रहा है वो भी पता चल जाता है, कितनी ट्यूब ठीक है कितनी ख़राब है वो भी पता चल जाता है। अगर ये ट्यूब टेस्ट या हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम कह देता है कि ट्यूबें ठीक है तो ये 100% ठीक है, लेकिन कुछ ख़वातीन की 1 ट्यूब या कुछ ख़वातीन की 2 ट्यूबें ब्लॉक आ जाती हैं। जब ब्लॉकेज आ जाती है तो उसको कंफर्म करना पड़ता है। ठीक है, जब ट्यूबें ब्लॉक आएंगी तो फिर आपकी लेप्रोस्कोपिकली यानी कैमरा डालकर और दोबारा डाई इंजेक्ट करके इसको कंफर्म किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डायग्नोसिस है। इसका मतलब है कि आप नेचुरल तरीके से मां नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये तो 2 ट्यूबों के ब्लॉकेड वाला था। जिनकी 1 ट्यूब ब्लॉक आती है वो नेचुरली मां बन सकती हैं, उनका ऑलमोस्ट इक्वल ही रेशो होती है जितना कि 2 ट्यूबों वाले का होता है। ठीक है, तो आप इसमें परेशान ना हों। ये इसकी इंटरप्रिटेशन थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लोगों के इसके बारे में ख्यालात या मिथ्स क्या हैं, कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। सबसे पहली बात है, लोग ख्याल करते हैं कि इस टेस्ट के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, यानी उनके चांसेस ऑफ प्रेग्नेंट होने के बढ़ जाते हैं। स्लाइट सा है 1 to 2% के जिनकी फ्लिम्सी यानी पतली पतली सी वो एडहेजन्स बनी होती है ना, तो वो जब डाई से थोड़े फोर्स से इंजेक्ट होती है तो वो टूट जाती हैं और फ्लो क्लियर हो जाता है, तो उससे कंसीव करने में आसानी हो जाती है। ये एक बाय चांस फ़ायदा है इसका। ठीक है, तो इसके बाद जो है और एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है कि ये बहुत पेनफुल है। वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि पेनफुल ये कोई सर्जरी नहीं है, ये एक टेस्ट है। इसमें थोड़ा बहुत पेन किलर वो आपको प्रोसीजर के दौरान भी दे देते हैं और प्रोसीजर के बाद भी आपको मिल जाता है। आपको जो 4-5 दिन पेट में डिस्कम्फर्ट रहती है वो आप पेन किलर ले लें, क्योंकि डाई जो अंदर डालते हैं हम वो बिल्कुल इनर्ट होती है, उसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, लेकिन एक बाहर की चीज़ अंदर गई है तो उससे डिस्कम्फर्ट हो सकता है। वो 2-4 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर ये है कि अगर आप एंटीबायोटिक ना लें तो वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह आपको डेवलप हो सकता है। यूजुअली आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं। फिर एक क्वेश्चन था पेशेंट का कि क्या ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि फोर्सफुली आप डाई डालते हैं। वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि नहीं, इसका कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं है, ये सारा इनर्ट होता है और जो कैथेटर भी हम डालते हैं वो फ्यू मिलीमीटर्स का होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। कुछ पेशेंट्स का ये ख्याल है कि ये अगर आप उसी साइकिल में जिसमें आपने ये टेस्ट कराया अगर आपका बच्चा होने वाला हो जाता है तो ये उसके अंदर डिफेक्ट कर सकता है। नहीं जी, ये टेराटोजेनिक बिल्कुल भी नहीं है। आप उसी साइकिल में कंसीव कर जाएं, कुछ भी इसका उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। और जो एक्सरे का एक्सपोजर है वो भी मिनिमल होता है। एक्सरेज का जितना जो रिकमेंडेड है फॉर टेराटोजेनिक इफेक्ट यानी बच्चे में डिफेक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। ये एक दो एक्सरे जो होते हैं वो एग को इस तरह अफेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आप ना कराएं, डिले कर लें तो इसका कोई नुकसान हो सकता है। देखें, जब कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है ना कि आप ट्यूब टेस्ट कराएं तो यकीन मानिए कि वो बहुत ज़रूरी ही होगा तो उसने कहा होगा, अदरवाइज़ तो इसको रिकमेंड करना थोड़ा हमें भी होता है कि ये ज़रा इन्वेसिव प्रोसीजर है तो इसको अवॉइड ही कर लिया जाए। डिले करेंगे तो कंसेप्शन में डिले होता जाएगा, साल बाद पता चलेगा कि हम वो जो इतना ट्रीटमेंट कराते रहे वो तो रिकमेंड ही नहीं था, ट्यूबें ब्लॉक थी। जिनकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक्ड हैं उनके नेचुरली कंसीव करने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं। सो उनको अर्ली IVF की तरफ चले जाना चाहिए। ट्यूबें ब्लॉक्ड है, 35 साल से कम हैं आप तो IVF का रिजल्ट बहुत अच्छा है।
ट्यूबें ब्लॉक्ड है, आप वेट करते रहे, आप 40 साल के हो गए, IVF भी नाकाम हो जाता है। सो टाइमली डिसीजन करें, टाइमली करा लें। एक टेस्ट है, अगर नॉर्मल आ जाएगा तो आप बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें वीडियो को और शेयर ज़रूर कर दें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।